इस बार का जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन हुआ है, ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में मेरे ख्याल से हमारा जो टारगेट था कि 150 करोड़ का हम लोग सेल करेंगे, करीबन उसके नज़दीक तक हमारा कन्वर्शंस हुआ है। एंड ये कन्वर्शन जो हुआ है ये चलते रहेगा, अगले 1 महीने तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से हमने जो टारगेट रखा था, जो हमने यहाँ पे एक्सपेंस किया है, ये जो हमारा जो रन रेट था, एक बहुत बड़ा रिस्क लेके हमने किया था, ये सोच के कि इसका कवर होएगा और ये उसी के पास पहुँचते हुए दिख रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने एक मुहिम की थी कि नवी मुंबई को हमको वर्ल्ड मैप पे लाना है, साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाए, लेकिन विद गॉड्स ग्रेस हमारा काम भी हो चुका है नियरली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और भी लोग भी अभी चालू करेंगे हमारे सक्सेस को देख के, और मुझे लगता है अगले बार इससे भी बहुत ही बढ़िया एक एक्सिबिशन आपको देखने मिलेगा। सी हमने पहले हमारा मन बना दिया था कि बुकिंग होए, सेल्स होए, वो एक बार एक साइड में, लेकिन लोग जो आ रहे हैं हमारे पास, उनको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, उनको खुशी होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ नई मुंबई के लोग और मुंबई के लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको याद रहना चाहिए हमने सन 2025 में क्या किया था यहाँ पे। मतलब एक डेवलपर ने यहाँ पे प्लेन खड़ा किया, ये एक बड़ी बात है। ये लोगों के मन में सालों साल के लिए रह जाएगी। इवन 10 साल के बाद भी ये याद रहेगा कि यहाँ पे एक प्लेन खड़ा हो गया था इन द रिमेम्बरेंस कि दिसंबर 25 को, 2025 में दिसंबर 25 को यहाँ से प्लेन उड़ने वाला है नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और वो प्लेन हमने यहाँ पे खड़ा किया है। तो ये लोगों को 15 साल के बाद भी याद रहेगी। और दिस हैज टेकन अस टू अ डिफरेंट लेवल। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। हमने उनके लिए खान पान की व्यवस्था की है, एंटरटेनमेंट की व्यवस्था रखी है, और ये जो एक हवाई जहाज में आने की एक और बैठने की एक सुविधा बनाई है, इससे काफी लोग जो कॉमन मैन है उनको काफी अच्छा लग रहा है, और काफी उनके मन में भी एक इच्छा जाग रही है कि हमको इस ग्रोथ स्टोरी में का हिस्सा बनना है। तो ये ग्रोथ स्टोरी में उनको भी हमने इनवाइट किया है। एंड गॉड ब्लेस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हमने पिछले बार आपको याद होगा, हमने एक जहाज बनाया था, और वो जहाज हमने इसके लिए बनाया था क्योंकि MTHL तभी जस्ट इनॉग्रेट हुआ था, एंड वाटरवेज के ऊपर, एंड ये जो रोड ब्रिज बनाया, ब्रिज ओवर द रोड, द लॉन्गेस्ट वाटर ब्रिज इन एंटायर इंडिया, ये एक इसके एक प्रतीक के लिए और इसके एक आइकॉनिक रिमेम्बरेंस के लिए हमने वो जहाज बनाया था, जो लास्ट टाइम हमने बनाया था। तो तभी हमने सोच लिया था कि अगले साल का थीम क्या होगा, और अभी हम ऑलरेडी सोच चुके हैं कि अगले साल का थीम क्या होगा, वो भी हमने सोच चुके हैं। तो अभी हम लोग एक पोल करने वाले हैं लोगों को गेस करने के लिए। जो सही गेस करेगा उसको हम लोग गिफ्ट देंगे कि अगले साल का हम क्या करने वाले हैं। लोगों को बोलेंगे गेस करो और हमको बताओ, उससे हमको भी थोड़े आइडियाज आएंगे क्या करना चाहिए। सो ये तभी से हमने इसकी नींव रखी थी कि हम इस बार कुछ ऐसा करेंगे जो यहाँ के एयरपोर्ट के और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक प्रतीक होगा। तो वो टाइम से हमने सोचा था कि हमको प्लेन बनाना है, वो किस तरीके से बनेगा उसकी प्लानिंग वगैरह हमने डिस्प्ले की थी। मेरे घर में रातों रात भर हम लोग बैठते थे, हमारे डिजाइनर्स, हम सब लोग बैठ के सोचते थे कि हम लोग किस तरीके से इसको डिजाइन करें। इसके कम से कम 100 के ऊपर 3D रेंडर्स बनाए। इसके बाद में इसको किस तरीके से हम लोग एक्सिक्यूट करें, स्टील में, फैब्रिकेशन में, प्लाई में, वुड में, प्लास्टिक में, फाइबर में, ये सब हमने सोच के, जैसे कि एक प्रॉपर प्लेन बनाते हैं वैसे ही हमने इसको सोच के बनाया। इतना है कि हमने 4 दिन में बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है, 4 दिन के अंदर हमने ये प्लेन खड़ा किया यहाँ पे, और इसी से हमारी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी आपको समझ जाएगी हम कितना फास्ट काम करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि ये आज चौथा दिन है, आज भी यहाँ पे इतना सारा फुटफॉल है, लोग इतने उत्सुक है यहाँ पे आने के लिए। मुझे लोग US से और दुबई से भी फोन कर रहे हैं, ये बोल के भाई तूने जहाज कैसे अंदर ले लिया, इतने बड़े सिडको एग्जीबिशन सेंटर के अंदर में जहाज ले लिया, अंदर कैसे क्या किया। उनको वीडियो पहुंची नहीं थी, तब अभी जाके से उनको समझ गया कि ये तो बनाया हुआ है यहाँ पे। तो अगर 4 दिन के अंदर में हम इतना लाइफ साइज जहाज बना सकते हैं, तो हम तो बिल्डिंग के उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं।